यह अजीब इत्तेफाक है कि मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हुई और मेरे जीवन का आखिरी सफर जी न्यूज में 7 महीने रहा हूं लक्ष्मी भाई। आखिरी सफर पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल का मैं इंडिया हेड था। फिर कुछ लोगों ने, मेजर जनरल जीडी बख्शी और आरएसएन जैसे लोगों ने मुझे बहका दिया और कहा कि तुम रिजाइन कर दो, तुम्हारी इनिंग पूरी हो चुकी है। मैंने कहा आप चाहते क्या हैं, बेरोजगार करके क्या चाहते हैं आप मुझे? बोले नहीं सब हो जाएगा। दोनों ने कन्विंस किया मुझे और मैंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने स्पेसिफिक कहा, अलीगढ़ में पैदा होना, मैं ये सब चीज नहीं मानता था, मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। बोले तुम्हारा अलीगढ़ में पैदा होना और इस सफर में आखिरी सफर पाकिस्तान के साथ पूरा होना, यह किसी कारण से हुआ है। मैंने कहा आप ही को पता है, मुझे तो पता नहीं चल रहा। मुझसे इस्तीफा दिलवा दिया, मुझे बेरोजगार कर दिया उन्होंने और कहा कि इन विषय पे बोलो, क्योंकि इन विषय पे हमारे यहां कोई बोलना नहीं चाहता। क्या इसके पीछे की रियलिटी, कोई बात ही नहीं करना चाहता। यह बात अलग है कि बगनबेरिया की डंडी से मौलवी साहब ने 5वीं क्लास तक इतना मारा है कि पहले कलमे से लेकर आखिरी कलमा रटा दिया उन्होंने। रोजा, नमाज, अजान हमारी जिंदगी का हिस्सा था। मैंने भी उसको यह सोच के नहीं कि यह कोई हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, सब पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे थे, अकेले हिंदू छात्र थे। आज वो लोग बहुत परेशान हैं कि ज्यादा पढ़ा दिया इसको, बड़े दुखी हैं बेचारे। रोज मेरा दिन में 15-20 बार गला कटता है, फिर मैं उसे जोड़ लेता हूं। यह सिलसिला लगातार जारी है। तो आरएसएन ने मुझसे यही कहा, तो मैंने कहा साहब आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं। और उसके बाद फिर मैं ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के अपनी बात कह रहा हूं। तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि आज के दौर में जो 2021 का भारत है, 2020, 19 का, 18 का, 17 का जो भारत है, इस दौर में आपके पास एक ताकतवर चीज है कि आप अपनी बातों को तथ्यों पे, इस पार्टी और उस पार्टी और ये विचारधारा और वो विचारधारा से हट करके जो आपके पास तथ्य हैं, फैक्ट हैं, रेफरेंसेस हैं, उसको पूरी ताकत से रखिए। ये समाज सुनता है। आर्टिकल 35 ए लाहौर प्रेस क्लब में एक गोष्ठी में मैं बैठा था। उस जमाने मेरे पास ओपन वीजा था, मैं बहुत 400-500 बार जाना पड़ा क्योंकि मुझे कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं थी। उस लाहौर प्रेस क्लब में बातचीत में एक बड़े अखबार के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ने मुझसे पूछा कि पुष्पेंद्र साहब, आपके देश में आर्टिकल 370 की बहुत बात होती है कि आर्टिकल 370 हटना है, हटना है, हटना है, बट यू नो समथिंग अबाउट आर्टिकल 35 है। मैंने कहा मैंने तो सुना तक नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं क्या चीज होती है, और मैं लीगल बैकग्राउंड का नहीं हूं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन वो मेरे दिमाग में अटक गई बात। मैं आया, बड़े सारे लोगों से पूछा, बड़े बड़े वकीलों ने यह कहा कि आप पागलपने की बातें करते हो यार, तुम कहां से निकाल के लाते हो ऐसी बकवास। मैं तो उस पर बहस नहीं कर सकता था। आखिर में स्थिति यह हो गई, बाकायदा उस वक्त के संविधान को ढूंढना शुरू किया कि इसमें आर्टिकल 35 पे शब्द कहीं लिखा है तो पता चल जाए। तब एक कागज मिला और पता चला, मई 1954 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा आप एक आदेश जारी करें, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं उसको, और उस ऑर्डर के तहत ये जो आर्टिकल 35 ए है इसको संविधान में जोड़ दें। राजेंद्र प्रसाद ने कहा यह गलत है, तो उन्होंने उनसे कहा इसमें विदेशी मामलात हैं, मैं आपको बाद में ब्रीफ करूंगा। और आर्टिकल 35 पे एक राष्ट्रपति का आदेश संविधान में धारा बन गया।
हमारे तमाम दानिश्वरों ने इस 70 साल में आर्टिकल 35A के बारे में चर्चा नहीं की कि यह क्या चीज है। और 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना और उस संविधान में आर्टिकल 35A लागू हो गया और वो स्पेसिफिक कश्मीर के लिए बना था। इसमें जो सबसे डेंजरस बात थी जो 370 में नहीं थी, भारत राज्य की जो केंद्र सरकार है, नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ उसे है। लेकिन आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को यह ताकत दी कि जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार जिसको चाहे नागरिकता दे, जिसको चाहे नागरिकता न दे। इसलिए जब कोई बात मुझसे कहता है ना कश्मीरियत, इंसानियत, तो मेरा दिल चाहता है दो चांटे मारो उसके। जिन लोगों के बारे में हम ये कह रहे हैं वो कितने शार्प और श्रूर थे। जम्मू कश्मीर ने अपने संविधान उनका बना 57 में और भारत के अंदर 54 में भारत के संविधान में आई बात थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, कितने शार्प लोग थे और कितने लाचार हमारी दिल्ली थी कि उन्होंने कहा साहब हम आर्टिकल 35 अपने संविधान में इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इसके लागू होने की डेट 1944 रखेंगे। यानी जो चीज 1954 में बनी है वो भारत के संविधान में 1954 में आ रही है। वो गलत है सही है उस पर बहस नहीं कर रहा मैं, लेकिन उन्होंने 1957 में जब अपना संविधान बनाया तो कहा 35A के लागू करने की डेट 1944 में रखेंगे। मैं कहता हूं 1944 क्यों 632 रख लेते, पूरी ख्वाहिश पूरी करो। लेकिन हमारे यहां किसी ने पूछा नहीं कि आप 1944 से कैसे रखेंगे, लेकिन उसके पीछे की मंशा को समझिए, उसके पीछे का जो पूरा कॉन्स्पिरेसी थी उसको समझिए। वो उस वक्त के कश्मीरी लीडर जिन्हें हम कहते हैं साहब वो महान लीडर थे, बड़े सेकुलर थे, उनसे बड़ा कोई मक्कार और कम्युनल और एंटी इंडिया कोई नहीं था। 1944 की डेट इसलिए रखी गई कि 23 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर करारदाते पाकिस्तान, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन पास हुआ था, जहां अटल जी गए थे लाहौर फूल चढ़ाने के लिए। ये वही जगह है जहां पर मुस्लिम लीग की 23 मार्च 1940 में आखिरी मीटिंग हुई थी और जहां पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1940 के उस प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान में यह हो गया था कि पाकिस्तान किस दिन मिलेगा सिर्फ इतना ही है, लेकिन पाकिस्तान बनने जा रहा है। धीरे धीरे वहां से लोगों का चलना शुरू हुआ। लेकिन हमारे हिंदू भाई, क्योंकि वहां लाहौर की लाइब्रेरी को आप जाएं सब कुछ अवेलेबल है। मैं 12 साल यही मैंने बहुत काम किया, वही तस्वीरें देखी। कुछ तस्वीरों को क्योंकि यहां माएं बहनें बैठी हुई हैं मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो छपी हुई है लाहौर की लाइब्रेरी में। और मैं सोचता हूं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बीमारी हमारे अंदर से गई नहीं। लाहौर की सड़कों पे लक्ष्मी जी हिंदू महिलाओं, सिख महिलाओं को निर्वस्त्र करके नचाया गया और सरदारों से कहा तुम ढोल बजाओ। ढोल बजा रहे थे लाहौर की सड़कों पर।